पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर लो कंडक्टिविटी है और उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए, एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाद में हमने देखा कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखें, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं पर वो बहुत कम मिकदार में होते हैं क्योंकि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फास्फोरस मटेरियल से मिलाकर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स नहीं थे, क्या थे, पर लो कंडक्टिविटी में, मतलब कम थे। मींस अब भी होल्स होंगे पर कम होंगे। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से एन टाइप में होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर ले तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी का रिपेल करेगा इस इन इलेक्ट्रॉन्स को। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेंगे। आप तो पढ़कर आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जिस तरफ मूव करते हैं उनके अपोजिट करंट फ्लो करता है। ये करंट की डायरेक्शन, और ये करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा। इसको IE बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला करंट। अगर आप यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर ले आए फिर क्या होगा, उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी एब्सोल्युटली माइनस होंगे। अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर लें फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव होल्स को अट्रैक्ट करेगा और होल्स को ही कंसीडर करना है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनॉरिटी होंगे, उनका कोई काम यहाँ पर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये जो होल्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये होल्स की डायरेक्शन है, फ्री होल्स। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये फ्री होल्स यहाँ पर जाएंगे। जहां पर पॉजिटिव चार्जेस जाती हैं करंट की डायरेक्शन वही हम लेते हैं, ये करंट की डायरेक्शन। इस करंट को IH से डिफाइन किया जाता है। ये करंट हो गया होल करंट, और वो करंट कौन सा था, वो करंट था इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक होल करंट और एक इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉनिक नहीं इलेक्ट्रॉन करंट। अच्छा, अब देखें अगर हम दोनों को जोड़ दें फिर क्या होगा, IE भी होगा IH भी होगा। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया क्योंकि अगर आप करंट को बढ़ा पाए हैं, दो मटेरियल सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर अगर आप करंट को बढ़ा सकते हैं तो मिलाएं और करंट को बढ़ाएं। और जैसे करंट को बढ़ाएंगे तो वो करंट ज्यादा अमाउंट में हमें मिलेगा। देखें इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास होल्स हैं और ये हमारे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास होल्स हैं। फर्ज कर लें हम दोनों को वेल्ड कर देते हैं, कोल्ड वेल्ड, दोनों को मिला देते हैं, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि ये जो पॉजिटिव होल है ये नेगेटिव को करेगा अट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, ये होल्स यहां जाएंगे, ये होल्स यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। फिर क्या होगा, ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, ये होल्स यहां जाएंगे। ऐसा होगा पर मुस्तकिल ऐसा नहीं होगा, बार बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब अगर यहाँ वाले होल्स यहाँ जाएंगे, इन दोनों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने के बाद जैसे ही हम वेल्डिंग करते हैं इन दोनों को तो ये होल्स यहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, तो फौरन क्या होता है, ये होल्स
ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई होल या पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाकर उसी डायरेक्शन में मूव कराती है। सिंपल बात है। तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाती है अपोजिट, मींस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होल्स को फोर्स लगाएगी। एक बार जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वाले यहाँ, होल्स यहाँ वाले यहाँ शिफ्ट होते हैं और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पावरफुल बन रही है, पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी तो यहाँ वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ वाले दूसरे होल्स शिफ्ट हो जाएंगे। ये तब तक शिफ्ट होते पड़ेंगे जब तक बीच में पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। एक बार पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई फिर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पाएंगे, यहाँ वाले होल्स यहाँ नहीं जा पाएंगे और बीच वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों के लिए बैरियर बनकर खड़ी होगी। मतलब यहाँ वालों को यहाँ नहीं लाएगी, यहाँ वालों को यहाँ नहीं लाएगी। और ये जो बीच में टुकड़ा बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ, इन होल्स को यहाँ नहीं ले आ रही, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें यहाँ नहीं आ जा सकती। तो ये पोटेंशियल बैरियर है। और इनके बीच में जो ये लाइन बनेगी ये सिर्फ इनकी कॉम्बिनेशन बताएगी। इस लाइन को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। एक और बात, ये जो पीएन जंक्शन आप यूज करेंगे तो इनके यूज की वजह से हमने पीएन जंक्शन को एक दूसरा नाम दिया है, डायोड। व्हाट इज डायोड? इट इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस। असल में इसी पीएन जंक्शन को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, पीएन जंक्शन डिवाइस कॉल्ड डायोड। पीएन जंक्शन को एज ए डिवाइस यूज करना है तो आपको लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा डायोड। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये जो आप, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव होल्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ चार्ज कैरियर। अब क्या होगा? ये हो गया डायोड। डायोड की एक अपनी सिंबल होती है और वो कैसे होती है? ये जो ट्रायंगल है और ये जो लाइन है, ये लाइन दिखाती है एन टाइप, ये लाइन दिखाता है, ये ट्रायंगल दिखाता है पी टाइप। ये सिंबल जब भी आप देखें समझ जाना कि ये हमारे पास है एक डायोड की सिंबल है। डायोड इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर allow the current to flow from a given circuit. Thank you.